हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर से टोटल 11 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के, तो सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर 5 में कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है आंसर के साथ। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 5 में कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यानी कि इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। और इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं उनको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य में कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। जैसे देखिए, फर्स्ट है चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। यानी कि जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है नति कोण, सेकंड है दिक्पात कोण, थर्ड है ध्रुवण कोण, फोर्थ है क्रांतिक कोण। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिक्पात कोण। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति, जिसे हम नमन कोण भी कहते हैं, इसे आप नति कोण भी कह सकते हैं, नमन कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मान कितना होता है। यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। फर्स्ट है 45 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, थर्ड है 0, फोर्थ है 90 डिग्री। तो देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर जो नमन कोण की वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री। तो सेकंड का फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हमारा है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है। फर्स्ट है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है हेनरी। तो देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहां पर सही होगा। तो तीसरे का सेकंड वाला ऑप्शन सही है, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर हैं, तो उस स्थान पर जो नति कोण का मान होगा वो क्या होगा। फर्स्ट है 0 डिग्री, सेकंड है 45 डिग्री, थर्ड है 60 डिग्री और फोर्थ है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 45 डिग्री। यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान होता है 45 डिग्री। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक H इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा नमन कोण 30 डिग्री है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सिंपल है, यहां पर एक फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि H इक्वल टू B इक्वल टू, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान तो H अपान cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा क्या है, नमन कोण है, तो नमन कोण की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, इसे हम नति कोण भी कहते हैं। H हमें ऊपर दिया गया, बस इसी में डिवाइड कर लीजिए, थीटा के स्थान पर 30 डिग्री लिखिए और cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए cos 30 डिग्री की, बस आपका सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0.46 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सेकंड है 0.26 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड है 4.6 इंटू 10⁻⁶ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है 3.4 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 3.4 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी ये न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व भी करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। यानी कि हमारे चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य में कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमारा दिक्पात कोण है। दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि दिक्पात कोण क्या होता है। देखिए, मैंने आपको सिंपली बताया था कि किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। तो वही है
देखिए पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल आप कह सकते हैं डेफिनेशन कि किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ इतना डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नति कोण से आप क्या समझते हैं? नति कोण या इसे ही हम नमन कोण भी कहते हैं, तो ये होता क्या है? तो चलिए इसका भी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन होगा, नति कोण क्या है? नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि नति कोण ऐसा कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि ये चुंबकीय यामोत्तर के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बीई की दिशा और क्षैतिज दिशा के मिडिल में यानी कि बीच में बनता है, ठीक है। इतना सा डेफिनेशन है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो चैप्टर है आपका 5th चैप्टर, इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। जो आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है जो कि पूछा जा सकता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान दिए गए हैं। क्षैतिज घटक का मान पहले दिया गया है क्योंकि यहाँ पर क्रमशः लिखा है, ठीक है। ये है क्षैतिज घटक की वैल्यू 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम लिखते हैं हमें जो कुछ दिया गया है, जैसे हमें क्षैतिज घटक दिया गया है, क्षैतिज घटक, इसमें सिर्फ आपको भी फॉर्मूला लगा देना, आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो क्षैतिज घटक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्षैतिज घटक को हम लोग h से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है? तो ऊर्ध्वाधर घटक को हम लोग डिनोट करते हैं v से, v, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें हमें दी गई हैं। हमें निकालना क्या? हमें यहाँ पर दो चीज निकालना है। एक तो हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, v, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम b से प्रदर्शित करते हैं। एक हमें निकालना है नति कोण या नमन कोण। देखिए नति कोण याद कीजिए, तो हमें थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर निकालनी है। थीटा को हम लिखेंगे नति कोण, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम नति कोण की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो नति कोण इक्वल टू होता है नति कोण, इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स v/h, यानी कि tan इनवर्स और ऊर्ध्वाधर घटक अपान क्षैतिज घटक, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, या इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू v/h। अब tan को हम इधर लाए हैं तो tan इनवर्स मैंने लिख दिया, ठीक है, सिंपल है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इससे हम नति कोण निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं। tan इनवर्स को हम ऐसे रहने देते हैं, tan इनवर्स, ठीक है। v की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 3√3 × 10⁻⁵, ठीक है, अपान h की वैल्यू रखेंगे 0.3 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग, बस सिंपल है। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स को हम ऐसे रहने देते हैं, अभी समझिए धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम 3√3 रहने देते हैं × 10⁻⁵, ठीक है, अपान, अब देखिए 0.3 है, इसको हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। जब हम इसको 3 लिखेंगे तो जो 10⁻⁴ है ये हो जाएगा 10⁻⁵। क्यों? क्योंकि जब हम इसे 3 लिखेंगे तो आपको 10⁻⁻1 से इसमें गुणा करना होगा। जब आप 10⁻⁻1 से गुणा करेंगे तो आपका 10⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर हम कुछ चीजें कैंसिल, जैसे इसको कट कर देते हैं, इसको कट 3 और 3 को कट कर देते हैं, तो आपका बचा क्या? तो बचा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
√3, ठीक है। tan इनवर्स आपका बचा और √3 आपका विरेखण में बचा, तो √3। अब आपको ये बताना है कि tan के किस डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आ गया नतिकोण या नमन कोण की वैल्यू। अभी हमें एक चीज और निकालना है। देखिए नतिकोण हमने निकाल दिया, हमें नतिकोण पूछा गया था, ये है नतिकोण, ठीक है। नतिकोण या नमन कोण, ठीक है, तो नतिकोण है। उसके बाद देखिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अभी निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहां पर आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी, जो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमने निकाला है, इसकी जरूरत उसमें पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम। तो देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे V से, V इक्वल टू फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था जब मैं बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कर रहा था। देखिए क्या बताया था मैंने, V इक्वल टू H अपान cos थीटा, यानी कि 36 घटक अपान cos थीटा। अब यहां पर हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि थीटा है नमन कोण, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 60 डिग्री, जो हमने निकाला है, बस हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे V इक्वल टू H की वैल्यू जो आपका 36 घटक था उसकी वैल्यू देखिए दी गई थी यहां पर 0.3 गुणे 10 की पावर -4। तो यहां पर हम लिखेंगे 0.3 गुणे 10 की पावर -4 अपान cos थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर cos 60 डिग्री की हम वैल्यू रख देंगे। अब देखिए क्या होगा, 0.3 गुणे 10 की पावर -4 अपान cos 60 वैल्यू की डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहां पर हम 1/2 लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो B इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे गुणा होगा, क्योंकि 0.3 गुणे 10 की पावर -4 के नीचे 1 है, तो हम लिख देंगे इसको डायरेक्टली 0.3 गुणे 10 की पावर -4 और गुणे 2, ये जो 2 नीचे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने पर। तो हमारा हो जाएगा V इक्वल टू 0.3 है, ये 2 है, तो इसका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.6 गुणे 10 की पावर -4। अब इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लगाकर आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, जैसे हमने वहां पर किया था। देखिए इस पॉइंट को हम हटा देंगे, हमारा 6 बचेगा गुणे। अब जब इसको हम इधर लेकर चले आएंगे तो 10 की पावर -4 है, ये हो जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है, क्योंकि जब आपको एक दशमलव हटाना है तो 10 की पावर -1 से गुणा करना होगा, या आप 10 से भाग दे दीजिए, उसको ऊपर ले आइए, 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इतना हो जाएगा और आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो ये थे आपके 3 अतलग उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि इसमें से ज्यादातर अतलग उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो आपको इतना जानना जरूरी है, जो कि आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और कई बार आ भी चुके हैं। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब बारी आती है लघुत्तरीय प्रश्नों की, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल है उसको आपको समझाना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, लघुत्तरीय में, और आता रहता है। अगला है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं। सापेक्ष चुंबकशीलता μr तथा चुंबकीय प्रकृति ζm में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन आपके इसमें इंपॉर्टेंट है। विस्तृत उत्तरीय इसमें से पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, देखिए दिक्पात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये कई प्रकार से आ सकता है, जैसे भूचुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए, तो कई प्रकार से ये आ सकता है। तो यही एक क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 11 क्वेश्चन बताए। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन ऑलरेडी पता थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।